हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य ने जारी किया धर्मादेश। भारत के हिंदू बहनों से किया निवेदन, किसी भी मुस्लिम को न बांधे हिंदू बहनें राखी। परमहंस दास ने कहा, इस्लाम में रक्षाबंधन का नहीं है कोई महत्व। दिया विवादित बयान, कहा इस्लाम में भाई बहन के रिश्ते का नहीं है कोई महत्व, रिश्तों को ना करे कलंकित। धर्माचार्य के नाते और सनातन धर्म की बहनों से है निवेदन, किसी भी मुस्लिम युवक को ना बांधे रखी। मुस्लिम राखी तो बनवाते हैं पर होती है इनकी नीयत खराब, बाद में लड़कियां हो जाती है लव जिहाद की शिकार। जगतगुरु परमहंसाचार्य तपस्वी छावनी। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज धर्मादेश जारी कर रहा हूं। पवित्र रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और कोई भी हिंदू लड़की किसी मुसलमान को राखी न बांधे, क्योंकि यह भाई बहन का पवित्र जो है त्योहार रक्षाबंधन का, यह सनातन परंपरा है। इस्लाम में इसके लिए कोई जगह नहीं है। जब मुसलमान अपनी सगी बहन से शादी कर लेता है, निकाह कर लेता है, तो वह दूसरे की बहन को बहन कैसे मान सकता है। इसलिए भाई बहन के इस पवित्र जो है रिश्ते को कलंकित न करें और कोई भी हिंदू लड़की किसी मुसलमान को राखी न बांधे। यह मेरा धर्मादेश भी है, सुझाव भी है, क्योंकि मुसलमान कभी भी किसी भी औरत के प्रति सम्मानजनक भाव नहीं रखता है। वंदे मातरम। रामनगरी अयोध्या में कल यानी 31 जुलाई से झूलनोत्सव प्रारंभ हो रहा है, जो 12 दिनों तक श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन तक चलेगा। 12 दिनों तक चलने वाला सावन मेले का मुख्य केंद्र मणिपर्वत रहता है। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि कनक भवन समेत रामनगरी के 2000 से अधिक मंदिरों से भगवान श्री राम निकलकर मणिपर्वत झूला झूलने आते हैं। वहीं मणिपर्वत मेले में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने भीड़ नियंत्रण व सुरक्षा का प्लान तैयार कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक मणिपर्वत मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं, ऐसे में टीले पर विराजमान भगवान सीताराम के दर्शन समूह में करना खतरा भरा होता है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा मणिपर्वत की काफी हद तक मरम्मत कराई जा चुकी है। खतरे जैसी कोई स्थिति नहीं है। मेला क्षेत्र को 7 जोन में बांटकर सुरक्षा के लिए मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई है और बैरियर को भी चिन्हित स्थानों पर लगा दिया गया है एवं सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। तो वहीं मणिपर्वत के पुजारी नरेंद्र का कहना है कि भगवान राम जी की शादी के बाद राजा जनक ने इतनी मणि भेजे थे, तभी दशरथ जी सभी मणि को दक्षिण दिशा के इसी अशोक वंश क्षेत्र सारी मणि रखवा दिए थे। यहाँ पर मणि रखी गई तो यहाँ पर्वत बन गया। इस पर्वत में मणि रखने पर श्याम स्वरूप भगवान प्रकट हुए, तो इसलिए मणि भगवान कहलाते हैं। उन्होंने कहा कि माता जानकी जी सावन शुक्ल तृतीया को झूला झूली है। पहली झूले की शुरुआत मणि पर्वत से हुई है। हालांकि इस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्धता किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा तथा भीड़ नियंत्रण के लिए प्रवेश से लेकर निकासी मार्ग तक 5 बैरियर लगाए गए हैं। भीड़ बढ़ने की स्थिति में बैरियर की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मणिपर्वत पर जत्थों में श्रद्धालुओं को भेजा जाएगा तथा उनके उतरने के बाद दूसरा जत्था जाएगा। एक बार में 15 से 20 श्रद्धालुओं को भेजा जाएगा। श्रद्धालु मणिपर्वत के प्रवेश मार्ग से टीले पर जाएंगे, फिर दर्शन पूजन के बाद टीले के पीछे के रास्ते से मनमुनि कुंड होते हुए वापस मुख्य मार्ग पर आएंगे। यहाँ भगवान राम जी के शादी के बाद में राजा जनक कितना मणि भेजे थे कि दशरथ जी सब मणि, ये दक्षिण दिशा अशोक वन क्षेत्र है, इसी अशोक वन क्षेत्र में सब मणि रखवा दिए। मणि रखने से पर्वत बन गया और पर्वत से जो श्याम स्वरूप भगवान हैं आप रूपी प्रकट हुए, इसलिए मणि भगवान कहलाते हैं। माता जानकी जी सावन महीना में सावन शुक्ल तृतीया को यहाँ झूला झूली हैं। पहला झूला शुरुआत मणि पर्वत से होती है। जब झूला पर बैठे हैं सीता श्री रामचंद्र के साथ में, तो आशीर्वाद दें कि 84 लाख जोनी में किसी भी जीव तृतीया को झूला को दर्शन करे मणि पर्वत पर, तो शरीर कहीं भी छूटे आवागमन से मुक्त हो जाए। इसी परंपरा चली आ रही है और मेला की तैयारी हो रही है। हाँ, 31 तारीख को है, 31 जुलाई। किस तरह तैयारी चल रही है? तैयारियाँ ठीक ढंग से चल रही है। क्या सहयोग मिल रहा है आपको तरफ से, प्रशासन तरफ से? प्रशासन से सही सहयोग मिल रहा है।
क्या नाम का है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात करते हैं तो वहीं एक लेखपाल द्वारा महिला से अभद्रता की जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अयोध्या जनपद के रौनाही थाना क्षेत्र में लेखपाल द्वारा महिला से अभद्रता व जेल भेजने की धमकी दी है, जिसका महिला को जान से मार देने व घर से निकलने की धमकी का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला बार बार कहती रही कि मालिक घर पर नहीं है, फिर भी लेखपाल ने एक भी नहीं सुनी। दरअसल पूरा मामला तहसील सोहावल के ग्राम पंचायत तहसीनपुर का है, जहां खड़ंजे को लेकर विवाद है। पीड़ित की भूमि में जबरन लगवा रहे हैं, खड़ंजा ग्राम प्रधान लगवा रहे हैं। वहीं पीड़ित ननकू यादव के घर के करीब से भूमि में खड़ंजा मार्ग निकलवाने को लेकर आए दिन ग्राम प्रधान अखिलेश सोनी ननकू के घर पर जाकर खड़ंजा लगवाने को लेकर धमकी देते हैं। पीड़ित ननकू यादव ने बताया, ग्राम प्रधान खड़ंजा लगाने को लेकर जान से मार देने की धमकी देते हैं। पीड़ित ननकू यादव ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए थाना रौनाही में शिकायत दर्ज करवाई है। बता दें कि 29 तारीख शुक्रवार को हल्का लेखपाल अनिल मौर्य ने पीड़ित ननकू यादव के घर जाकर ननकू की पत्नी अनीता यादव को धमकाते हुए कहा, खड़ंजा लगवाने दो नहीं तो जेल भेज देंगे व कल इस घर पर आप लोग दिखाई नहीं दोगे। जाओ, जहां शिकायत करनी है करो जाकर, मुझे नहीं डर है किसी का, हम खड़ंजा लगवाकर ही रहेंगे। यह सब बातें कहते हुए महिला को धमकाते हुए लेखपाल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पीड़ित ननकू यादव ने ग्राम प्रधान व लेखपाल के खिलाफ रौनाही थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अब देखना यह है कि पीड़ित को कब न्याय मिलेगा, लेखपाल व प्रधान पर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। मामला यही, मेरे खड़ंजा लगवा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि इधर मेरे को भी पूर्व को जाने के रास्ता दो, तो प्रधान बोल रहे हैं उधर के नहीं जाना है, आपको इधर से ही जाना है। और जब जोर जबरदस्ती कह रहे हैं कि कंडा हटा लो, तो हम बोले मेरे मालिक घर पे है नहीं, वो आएंगे तो बात कर लेना। वो बोले कि कल आएंगे, तुमको जेल भेजा देंगे और घर से निकलवा देंगे, यही सब बोल के गए हैं, धमकी दे रहे थे। प्रधान ने धमकी दिया? प्रधान ने वो वकील दिए थे। लेखपाल क्या नाम है? लेखपाल का क्या नाम है? अनिल मौर्य। और प्रधान का? अखिलेश सोनी। प्रधान जी क्या कह रहे हैं? प्रधान जी ये भी बोल रहे थे कि हटाना पड़ेगा आपको। ये आपकी जमीन है जहाँ खड़ंजा लग रहा है? मेरा ही जमीन है। किस गांव का मामला है? ये तहसीनपुर कटरा। क्या नाम है आपका? मेरा अनीता यादव। प्रधान है, लेखपाल है, उसके बाद वो धमकी दिए कि वो कंडा हटाओ, तो हम बोले अभी मालिक नहीं है, आएंगे तो हटवा देंगे। वो बोले कि नहीं, इसी वक्त हटवाना पड़ेगा। प्रधान भी बोले जोर जबरदस्ती करते हैं, गाली वाली दिए। उसके बाद बोले जेल भेजा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, ये सब बोले घर से निकालने को धमकी दी और बोले कि जो करना है जाओ कर लो, जहाँ शिकायत करो, हमारा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। मामला सर यहाँ से एक खड़ंजा लगने का था। ग्राम प्रधान जी लगवाने के लिए कह रहे थे, हमारी ज़मीन महुआ के पास से है। ठीक है, तो वहाँ से सब लोगों की सहमति से हुई थी कि यहाँ से हम लगा देंगे खड़ंजा। ठीक है, ग्राम प्रधान, गांव वालों की सबकी सहमति थी। उसके बाद में सब लोग बोले फिर हम यहाँ से लगवा दिए अपना। जी, अपनी ज़मीन में थोड़ा बढ़वा के लगवा दिए? हाँ, सब अपनी ज़मीन में थोड़ा बढ़वा के लगवा दिए। कौन है ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान अखिलेश सोनी है। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हम ये जबरदस्ती जो है कहीं कंडा वंडा हटवा देंगे, आपके पीछे से बिल्कुल लगवाएंगे, सरकारी जमीन है। किस गांव का मामला है? ये है तहसीनपुर कटरा का। हमारा नलकुराम। हो सकेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इन दोनों के खिलाफ, लेखपाल और अखिलेश सोनी के खिलाफ, प्रधान के। और जब हम घर पर नहीं रहते तो ये आते हैं प्रधान, आए दिन हमारे घर वालों को उल्टा सीधा आप शब्द बोल कर जाते, धमकियाँ देकर जाते हैं, गाली गलौज कर जाते हैं कि ये हटवा कर हम दम लेंगे, तुम्हारे घर में लगवा देंगे, तुम्हें जेल करा देंगे। ये उल्टा सीधा बहुत अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं। लेखपाल आते हैं, कहते हैं तुम्हें हटाना पड़ेगा, हम हटवा कर दम लेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जहाँ मर्जी वहाँ जाकर शिकायत कर दो, जो करना कर लो, हमारा कुछ नहीं कर पाएगा कोई, हम लगवा कर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे। सरयू तट पर उनका हेलीकॉप्टर उतरने के बाद रामचंद्र दास परमहंस की समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन किया और फिर रामलला के दरबार में भी हाजिरी लगाए। जिसके बाद दिगंबर अखाड़ा में आयोजित स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस की पुण्यतिथि पर अयोध्या के संतों के साथ श्रद्धांजलि दी। लगभग 1 घंटे से अधिक समय दिगंबर अखाड़ा में संतों के साथ मुलाकात किया और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा भी किया। दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास ने बताया कि आज पूज्य रामचंद्र दास परमहंस जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जहां श्रद्धांजलि अर्पित किया गया।
तो वही बताया कि अयोध्या के विकास को लेकर भी तमाम चर्चाएं भी हैं, यहाँ के अधिकारियों को भी डांट लगाई है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की विकास को लेकर आने वाले बजट को दूसरे मत में खर्चा कर दिया जाता है, ऐसा ना हो। जिस कार्य के लिए आवंटित किया जाए वह कार्य पूरा किया जाए। अयोध्या के विकास, यहाँ की सड़कें सभी बहुत ही सुंदर बनी, इन सभी चीजों पर वार्ता हुआ है। खासकर अयोध्या की सुरक्षा को लेकर भी बात किया जाए। दरअसल दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास ने बताया कि आज पूज्य रामचंद्र दास परमहंस जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जहां श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। तो वही बताया कि अयोध्या के विकास को लेकर भी तमाम चर्चाएं भी हैं, यहाँ के अधिकारियों को भी डांट लगाई है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की विकास को लेकर आने वाले बजट को दूसरे मत में खर्चा कर दिया जाता है, ऐसा ना हो। जिस कार्य के लिए आवंटित किया जाए वह कार्य पूरा किया जाए। अयोध्या के विकास, यहाँ की सड़कें सभी बहुत ही सुंदर बनी, इन सभी चीजों पर वार्ता हुआ है। खासकर अयोध्या की सुरक्षा को लेकर भी बात किया जाए। अधिकारियों को उन्होंने दूसरे रूप से डांटा तो जरूर, लेकिन दूसरे रूप से सुरक्षा के बारे में उन्होंने विशेष करके और अयोध्या के विकास के लिए, यातायात के लिए और सड़क के लिए और सुरक्षा के लिए उन्होंने सब प्रकार से कहा कि अयोध्या का विकास हो और बढ़िया से बढ़िया विकास हो। और जो वो कहे कि जो पैसा दिया जाता है वो पैसा दूसरे मद में खर्चा होता है, हमको सब मालूम है, उन्होंने कहा। इसलिए जिस चीज़ के लिए पैसा दिया जाता है उसमें खर्चा हो और अयोध्या के पूर्ण रूप से विकास हो। और किन्हीं खास मुद्दों पर चर्चा हुई? खास करके तो विशेष चर्चा नहीं, अयोध्या के विकास पर ही चर्चा विशेष करके और सुरक्षा के ऊपर। रामनगरी अयोध्या में आज से झूलनोत्सव शुरू हो गया है, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री के दौरे से पहले एडीजी लखनऊ जोन बृजभूषण शर्मा अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मणि पर्वत मेला व लेखपाल की परीक्षा को लेकर बताया कि मेले की तैयारियां पहले से ही सुनिश्चित की गई, जिसमें पीएसी पैरामेडिकल पोस्ट की तैनाती बाहर से की गई है। उन्होंने बताया कि 1200 सुरक्षा बलों तैनाती की गई है। सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। वहीं परीक्षार्थियों की सुरक्षा के लिए सर्विलांस की टीमें के लिए गठित। मणि पर्वत का मेला और लेखपाल की परीक्षा को लेकर प्लानिंग की गई। बता दें कि 12 दिनों तक चलने वाला सावन मेले का मुख्य केंद्र मणि पर्वत रहता है। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि, कनक भवन समेत रामनगरी के 2000 से अधिक मंदिरों से भगवान श्री राम निकलकर मणि पर्वत झूला झूलने आते हैं। वहीं मणि पर्वत मेले में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने भीड़ नियंत्रण व सुरक्षा का प्लान तैयार कर लिया है। मेला क्षेत्र को 7 जोन में बांटकर सुरक्षा के लिए मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई है और बैरियर को भी चिन्हित स्थानों पर लगा दिया गया है एवं सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। देखिए, मेले की तैयारी हमारी पहले से भी है। अभी लास्ट वीक में मैं आया था। मेले के लिए पूरा फोर्स भी आ चुका है। 10 कंपनी मेले के लिए पीएससी और कैलेमिटी फोर्स डिप्लॉय की गई थी। ये फोर्स बाहर से जो फोर्स आया हुआ है, बाहर से लगभग 1200 हमारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, एसआई भी आए हुए हैं। 6 डीएसपी, 12 डीएसपी मेले के लिए दिए गए। एटीएस कमांडोज भी हैं, ड्रैगन कैमरेज भी हैं। मतलब सारी हमारी व्यवस्था पूरी है और वीवीआईपी का आज बजट के दृष्टिकोण से एक्स्ट्रा फोर्स का डेवलपमेंट भी किया गया है। प्रयास ये किए गए हैं कि वीआईपी बजट से जो आम श्रद्धालु हैं उन्हें कोई दिक्कत न हो, मिनिमम इनकन्वीनियंस हो। सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं, वीवीआईपी के भी और आम पब्लिक के भी हैं। और मेले में हमारा जो प्लानिंग की गई है उसका एक ही उद्देश्य रखा है कि लोगों की सुरक्षा रहे और लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो। परीक्षा हो रही है आज, परीक्षा लेखपाल की परीक्षा हो रही है। तमाम परीक्षाओं में जो सिंडिकेट लोग सक्रिय हो जाते हैं, इसे किस तरह से निगाह की जा रही है? देखिए, लगातार हमारी जो सारी जो टीमें हैं, सर्वेलेंस का सिस्टम है, एक्टिवेट हैं। बहुत सी एजेंसियाँ स्टेट गवर्नमेंट की, बहुत सारी एजेंसियाँ एक्टिवेट हैं। मतदान के सॉरी जो पोलिंग जो एग्जाम सेंटर के आसपास कोई ऐसा एलिमेंट न पहुँचने पाए, वहाँ कोई नकल न होने पाए, सारी व्यवस्था पहले से पूरी। एग्जाम की भी टाइम अवधि वही है और लगभग 2 दर्जन केंद्रों पर मैंने आपसे कहा ना, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा का ध्यान रखते हुए, आज मणि पर्वत का मेला भी है। श्रद्धालु इलाकों की संख्या में ऑलरेडी आ चुके हैं और आने वाले भी समय में शाम तक और भीड़ बढ़ेगी। वीआईपी का मूवमेंट भी है, तो पूरी प्लानिंग हम लोगों ने, मेन है रूट है, यही हमने प्रयास किया है कि कम से कम इनकमिंग पब्लिक को हो और श्रद्धालु जिस श्रद्धा से आ रहे हैं उसी श्रद्धा से सुरक्षा के साथ में अपना वापस लौट के जाएँ, तो सारे अच्छे इंतजाम करें।
एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर अयोध्या में भी संयुक्त किसान मोर्चा ने शहर के गांधी पार्क में राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं दूसरी ओर सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में भारतीय किसान यूनियन इकाई द्वारा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सुमन पांडे के नेतृत्व धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन जिला प्रशासन को 15 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें एमएसपी पर कानून बनाए जाने व अग्निपथ योजना खत्म करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए ताकि किसानों को उनके कृषि उपज का लाभ मिल सके। वही कहा कि केंद्र सरकार किसान आयोग बनाए ताकि किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। वहीं भारतीय किसान यूनियन इकाई द्वारा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुमन पांडे ने 5 सूत्री मांग पत्र महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सौंपा गया। किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पंचायतें हो रही हैं और इस प्रदर्शन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को 15 सूत्रीय ज्ञापन हम सौंपने का काम कर रहे हैं। ज्ञापन में देश के प्रधानमंत्री से ये मांग कर रहे हैं कि जैसा कि 13 महीने आंदोलन चलने के बाद देश की सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया था कि एमएसपी पर कानून बनाएंगे और अग्निपथ योजना के विरोध में अन्य प्रदेशों की भांति उत्तर प्रदेश में विद्युत दर कम करने के लिए, गन्ना मूल्य भुगतान के लिए तमाम ऐसी हमारी 15 सूत्रीय मांगे हैं, जिसको लेके आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी प्रदर्शन करने के बाद यहाँ जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। घनश्याम वर्मा, राष्ट्रीय सचिव, भारतीय किसान यूनियन। ऊपर से जो आदेश आया था राष्ट्र से, हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे बीच में महिला राष्ट्रपति बनी है। हम उम्मीद भी करेंगे कि हमारे लिए, हमारे किसान के लिए अच्छा काम करेंगी। हम यही उम्मीद के साथ में आज हम ज्ञापन दिए हैं यहाँ अपने यहाँ जिले में, अयोध्या जिले से। 15 सूत्री मांग पत्र है जो हमारे यहाँ शहीद हुए थे किसान गाजीपुर बॉर्डर पे 107-700, तो वो दिया गया। 5 सूत्री मांग पत्र है जिसमें हमारे किसानों का जो समझौता हुई थी किसान के बीच में और सरकार के बीच में, सब वही मिला के 5 सूत्री मांग दिया गया है। जो बीच में हमारी बनी है, क्या नाम है, तो ज्योति मुर्मू, हम तो नाम उनका बहुत कठिन है लेना, लेकिन चलिए ठीक है। लेकिन अब इनको ये हम लोग उम्मीद के साथ में, नए सरकार है हमारे बीच में, नई उम्मीद, नया उम्मीद के साथ में हम लोग ज्ञापन दिए हैं कि किसान के बीच में नई चिराग जलाएंगे, नई उम्मीद और किसान का भला करेंगे। भारतीय किसान में महिला जिलाध्यक्ष सुमन पांडे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।